सुप्रभात। 22 जनवरी 2024 अयोध्या में जिस भव्य श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, संपूर्ण दुनिया के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों सात्विक शक्तियों का जागरण और जो दैत्य शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां हैं, उनका संहार होगा, यह निश्चित हो चुका है। यह दिन एक ऐतिहासिक है। इसके तथ्यों के बारे में, इसके महत्व के बारे में, इसके वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में और थोड़ा स्मरण करते हैं और स्मरण करते हैं भगवान श्री राम क्यों जन जन में के घट घट में वासी हैं, आखिर उनका सामर्थ्य क्या है। तो राम के बारे में कहते हैं कि हृदय में हो प्रेम, लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो। राम का यह उद्घोष है। हृदय में प्रेम हो, तो प्रेम की बात मैं कल करूंगा, लेकिन आज बात करता हूं कि राम का सामर्थ्य क्या था। राम के अंदर वो क्या शक्तियां थी, वो क्या ताकत थी जिसके कारण दुनिया उनको नमन करती है, दुनिया उनके सामने झुकती है। तो उनके विद्यार्थी काल से ही हमें उनके बारे में स्मरण होता है कि जब वो अपने गुरु के साथ विद्या अध्ययन कर रहे थे, तभी आसुरी शक्तियों द्वारा जो साधु संतों की हत्या करके जो वहां की हड्डियों के ढेर लगा दिए थे, उन हड्डियों के ढेरों को देखकर जिसके हृदय में एक जबरदस्त प्रबल आग जगी हो और वो कहे कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, जिसको अन्याय और अधर्म होते हुए देख करके जिसके मन के अंदर एक प्रण करने की इच्छा जागृत हो जाए, जो एक संकल्प ले ले, ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। राम, उन्होंने उन सारी ऐसी घटनाओं को और अस्थियों को केवल अस्थियों को देखकर ही जिनके मन में जाग गया कि मैं करूंगा इन आसुरी शक्तियों का संहार। और साधना, जबरदस्त प्रबल साधना, और साधना के आधार पर उन्होंने कैसी कैसी अद्भुत घटनाएं उन्होंने की जो इनके सामर्थ्य को दिखाती हैं। जब सीता स्वयंवर हो रहा था, उस समय पर शिव का धनुष तोड़ना किसी के लिए भी संभव नहीं था। बड़े से बड़े राजा आकर के वहां उसके सामने परास्त हो गए, लेकिन उस शिव के धनुष को, जो स्वयं शिव का धनुष था, उस शिव के धनुष को केवल प्रत्यंचा चढ़ाने से मात्र से टूट जाना, ये किसी अद्भुत सामर्थ्य को ही दर्शाता है। और इसी प्रकार उस सभा में जो प्रकट हुए परशुराम, जिनको कहते हैं क्षत्रिय कुल द्रोही, जिन्होंने पूरी भूमि को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया हो, उनकी ताकत का अनुमान हम लगा सकते हैं। ऐसे परशुराम उन श्री राम को नमन करते हैं। उनके सामर्थ्य को देखने के बाद उनको पहचान कर कि तुम ही हो वो जिसकी मुझे तलाश थी, और अब तुम मेरे उस अहंकार का, मेरे दंभ को समाप्त करो। उनके सामने वो प्रणाम करते और नमन करते हैं। तो ऐसे राम जिनको परशुराम भी नमन करे, कितना सामर्थ्य हो, कितनी बड़ी शक्ति होगी। और उसी तरह से वो जो जनक, जिसको विदेह कहते हैं, एक ऐसा राजा जो सामर्थ्य में बहुत पराक्रमी है, लेकिन हृदय से एकदम संत है, जिसको विदेह कहते हैं, यानी राज्य का संचालन कर रहा है, लेकिन राज्य पर अधिकार अपने हृदय से अधिकार नहीं रखता। ऐसा विदेह जो बिना देह के जीवित रहता हो, जिसको अपनी देह से बाहर निकलकर जिसको जीने की आदत हो, जिसको देह का मोह न हो, ऐसा विदेह अपनी सीता जैसी बेटी को जिसके लिए दे देता हो, जिसके लिए विवाह कर देता हो, ये अपने आप में एक बड़ी और पराक्रमी और सामर्थ्य को दर्शाता है। इसी प्रकार जिनकी शक्तियों को जब वो लंका के लिए जाते हैं, तो ये दुनिया के लिए बहुत अद्भुत घटना है। उनके पराक्रमों को स्मरण करने वाली बात है कि समुद्र जिसको नापना भी कठिन हो, जिसकी था लेना कठिन हो, वह समुद्र जिसके क्रोध के कारण, केवल क्रोध के कारण समुद्र सूखने लगे और स्वयं होकर प्रकट हो जाए और नमन करे, क्षमा याचना करे, त्राहिमाम करे, ये कोई असाधारण व्यक्तित्व तो नहीं हो सकता। पृथ्वी बहुत छोटी है, 7 गुना बड़ा समुद्र है। वो समुद्र देव स्वयं होकर जिसके सामने प्रकट हो गया हो, ये किसी असाधारण सामर्थ्य को ही दर्शाता है। और इतना ही नहीं, जिसके नाम से पत्थर तैर जाए, केवल नाम जिसका लिखा और पानी पर पत्थर तैर जाए, ये साधारण कैसे हो सकता है? नाम मात्र से, पत्थर तो पानी में डूबता ही है, लेकिन नाम लिखा और पत्थर तैर गया।
ये कोई छोटी बात नहीं हो सकती। और उसके द्वारा भारत से लंका के बीच में बनाया हुआ वो पुल, समुद्र पर बनाया हुआ पुल, जिसको दांतों तले उंगलियां आज के वैज्ञानिक भी दबाते हैं, आखिर क्या है, क्यों ऐसा बन गया, और जो आज भी है, हजारों वर्ष पहले जो बना हुआ पुल आज भी है, ये किसी अद्भुत सामर्थ्य को दर्शाता है। और इससे भी बड़ी बात, इससे भी बड़ी पराक्रमी बात, कि जो दैत्य शक्ति का एक राजा हो, जिसका अपना इतना पराक्रम हो कि सारे देवता जिसकी कैद में हो और उसकी इच्छा से काम करते हो, इसकी इच्छा के विरुद्ध काम न करते हो, जो जिस देवता से जैसा चाहे वैसा काम कराए, जिसके अपने परिवार के सदस्य अद्भुत बलशाली हो, चाहे मेघनाथ हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे इंद्रजीत हो, चाहे खरदूषण हो, कोई भी हो, इतने पराक्रमी, इतने बलशाली, ऐसे दुष्ट को, ऐसे दैत्य भावना को उसके घर में जाकर, और वो भी किन के माध्यम से, सामान्य नर और नारी के माध्यम से, यानी वो बानर जिसको बोलते हैं, बानर के साथ मिलकर उनको प्रशिक्षित करके, उनको ट्रेनिंग देकर इतने बड़े दैत्य को राम ने अनेक सारे राक्षसों को नहीं मारा। ऐसा सामर्थ्यशाली जो अपने साथियों को इतना जबरदस्त ट्रेंड कर दे कि बड़ी से बड़ी शक्ति के साथ लोहा ले सके, ये बहुत बड़े सामर्थ्य को दिखाता है। उस समय के सबसे बड़े आतंकवादी, सबसे सामर्थ्यशाली आतंकवादी, सबसे बड़े दैत्यों के राजा को उसके घर में, उसके परिवार सहित उसके घर में जाकर मारना, यह एक छोटी और असामान्य घटना नहीं हो सकती है। ऐसे पराक्रमी राम की बात हम करते हैं, ऐसे पराक्रमी राम जिनके जन्म स्थान अयोध्या में इस 22 जनवरी 2024 को उनकी बाल स्वरूप की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, ऐसे अद्भुत कार्यक्रम को सामान्य रूप से नहीं लिया जा सकता। निश्चित ही यह देश और दुनिया के लिए आसुरी शक्तियों के सफाई का प्रारंभ होगा। यह अद्भुत घटना है, यह विलक्षण घटना है। इसीलिए श्री राम के दूसरे पक्ष को, उनके प्रेम और स्नेह के पक्ष को मैं कल स्मरण करूंगा। ऐसे महान दिव्य आत्मा पराक्रमी भगवान श्री राम के स्मरण मात्र से जिनमें शक्ति जागृत हो जाती हो, जिनके नाम से भूत भाग जाते हों, जिनके नाम स्मरण से सामर्थ्य जागृत हो जाता हो, ऐसे घट घटवासी प्रभु श्री राम के, उनके बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा का दिन हम सब के लिए बहुत मंगल और कल्याणकारी होगा ही। नमस्कार, प्रणाम। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।